हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो इस चैप्टर में चार चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे पहला तो हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है वो सीखेंगे। ठीक है। फिर सेकंड है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है। मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना बोले कभी कभार मैं शॉर्ट फॉर्म में ये वाला भी यूज़ कर लूँगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड सॉल्व करने का होता है सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एलिमिनेशन। ठीक है। ये तीन जो है, दीज आर द थ्री मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। ये हम लोग एक्सरसाइज 3.1 3.2 में हम लोग ये तीन मेथड सीखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है वो समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें टोटल चार चीज है। सबसे पहले पेयर, पेयर का मतलब आपको पता है। ठीक है। उसके बाद है लीनियर, उसके बाद है इक्वेशन, उसके बाद है टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो आ, आप लोग को लीनियर का मतलब पता है ना, हम लोग ने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है? टू। ठीक है, मतलब सॉरी वन। ठीक है। जैसे कि 2x, 3x प्लस वन, 4x-2, इसमें वेरिएबल का टोटल पावर क्या है? वन, एक्स पावर वन, 3x पावर वन। ठीक है। 4x पावर वन। ठीक है। उसके बाद और एक हम लोग ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, जो कि होता है 2x² प्लस 3x+4। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? टू। तो हम लोग ये स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस लीनियर। ठीक है। नाम में देखो लीनियर है। ठीक है। तो ये हो गया लीनियर, इसका मतलब हो गया लीनियर। उसके बाद दूसरा चीज आता है इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू होना। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में अगर आपने इक्वेशन लगा दिया, मतलब इक्वल टू साइन लगा दिया, तो वो बन जाता है लीनियर इक्वेशन। जैसे कि 2x, हम लोग 2x इक्वल्स टू कुछ भी कर दो, 2x इक्वल्स टू 1 कर दो, 0 कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो, 100 कर दो, कुछ भी कर दो, पर इक्वल टू साइन लगा के हम लोग कुछ एक वैल्यू के साथ इक्वेट करा। ठीक है। तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है। जैसे कि ये 2x इक्वल्स टू 1, ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल से बन गया लीनियर इक्वेशन। अब ये बन जाएगा 3x+1 इक्वल्स टू कुछ भी लगा दो, 0 लगा दो, 4 लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है। ये 4x-2 इक्वल्स टू 5, कुछ भी लगा दो। ठीक है। अब ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन को मैं ई क्यू ऊपर एन, कभी कभी मैं शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखूंगा। ठीक है। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मतलब बस जब इक्वल टू लग जाए तो वो बन जाता है इक्वेशन। ठीक है। अब बोला है टू वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है इसमें? इसमें बस x एक ही वेरिएबल है, इसमें भी बस x ही है, एक ही वेरिएबल है, इसमें भी बस x ही है, एक ही वेरिएबल है। और एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे y वेरिएबल हो पर एक ही हो। ठीक है। 4 7y-2, इसमें क्या है? इक्वल्स टू कुछ भी लगा दे इक्वेशन। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें y वेरिएबल है पर है एक ही वेरिएबल है। ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर इसका पूरा नाम बोलो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। इन वन वेरिएबल, ये जो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। अब हम लोग को देखना है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 2x+y और एक कुछ ना कुछ दूसरा वेरिएबल ऐड कर दूंगा इक्वल्स टू वन। अब ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन तो है ही, सब में पावर, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर वन है ही, और इसमें वेरिएबल कितने आ गए? दो आ गए। ठीक है। ऐसे ही 3x+2y+1 = 0। अब यहाँ पे भी दो वेरिएबल आ गए। 4x-2y+5 = 0। इसमें भी 7y-2y है तो z दे देते इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब ये क्या बन गया? इसमें क्या क्या वेरिएबल है? इसमें x भी है और y भी है। ठीक है। इसमें x भी है, y भी है, दो वेरिएबल है। इसमें x है, y है, और इसमें y है, z है। ठीक है। अब ये क्या क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अब चौथा चीज होता है पेयर। ठीक है। हम लोग इसका हमेशा पेयर में स्टडी करेंगे। ठीक है। पेयर में स्टडी करेंगे मतलब इसके पेयर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होंगे? सपोज एक ये होगा 2x+y+1 = 0। ठीक है। मतलब ये
इक्वल के इधर पे वन था, मैं इधर पे लेके आ जाता तो माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू जीरो। इसी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। पेयर है, दो दो है, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक एग्जांपल लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। 4y 4x माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ, अभी हम लोग पेयर का बात नहीं कर रहे, बस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, मतलब एक कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेता है, जैसे कि 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेर ए कमा, वेर को नीचे लिखते हैं, वेर ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी जो होंगे रियल नंबर होंगे, एंड ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। ऐसे आपको मैथ्स में बहुत जगह ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे, तो ऐसे स्टेटमेंट को आपको इंटरप्रेट करना समझना आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या बोला, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म। किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे ए बी सी क्या होता है, बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ठीक है। बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए एंड बी, ए और बी जीरो क्यों नहीं हो सकता, अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा बस ये। तो ये बन गया बस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, एक्स वाला वेरिएबल ही उड़ गया, ठीक है। तो बस ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो इसीलिए ए भी जीरो नहीं हो सकता, और अगर बी जीरो हो गया तो ये वाला टर्म चला जाएगा, और ये भी फिर से बन जाएगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो इसीलिए ये ए और बी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि अगर ये वाला भी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका अगर ए बी सी फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग इसका जनरल फॉर्म लिख लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। फिर ठीक है, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स, एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, वाई का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करके हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए निकालते हैं एबीसी, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू टू, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट टू है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो ए इक्वल्स टू टू होएगा, ठीक है। वैसे ही इधर पे वाई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब वन है, इधर पे वाई का कोफिशिएंट बी है, मतलब बी इक्वल्स टू वन, और इधर पे कांस्टेंट टर्म माइनस वन है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है, तो सी इक्वल्स टू वन। तो ऐसे आप एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। पेयर का हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं, जनरल, सॉरी ये फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ने देखा था ये क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, है ना। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। ये क्या है, जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। इसका जनरल फॉर्म होता है, सेम ही होता है, पर क्योंकि इसमें दो दो इक्वेशंस आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, वेर ए वन कमा बी वन कमा सी वन कमा ए टू कमा बी टू कमा सी टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू रियल नंबर होंगे, एंड ए वन
कमा B1 कमा A2 कमा B2 विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, A1 A2 B1 B2 सी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसको भी मैं बॉक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ। सेम वे में अगर आपको A1 A2 B1 B2 अगर फाइंड करना हो तो आप इनके रेस्पेक्टिव क्या जो भी कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर कर लोगे, है ना। उससे आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 मिल जाएगा। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं आया तो आप ये चैप्टर पूरा कर नहीं सकते। ठीक है, आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक ये हो गया। और एक एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर, मैंने आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में सिखाया था। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब ये होता है जब इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, इसीलिए नाम इसका लीनियर पड़ा है। ठीक है, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ में क्या दिखेगा? ये प्लॉट इसका स्ट्रेट लाइन बनता दिखेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। मेरे पास एक ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उस ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड, कमांड C कमांड V, इस ग्राफ को हम लोग ले जाते हैं। जनरल फॉर्म हमने सीख लिया। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे? इसका ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, इसका ग्राफ सबसे पहले हम लोग, अभी के लिए इसको रहने दो, इसको ध्यान मत दो। अभी हम लोग फर्स्ट इस वाला बस इसी का ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसको मैं साइड में रख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इसका भी हम लोग देखेंगे, बट जस्ट फॉर टाइम बीइंग हम लोग इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। इसका हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या है? देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, थिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग x का कुछ एक वैल्यू पुट करेंगे, x को 0 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे। फिर y का हम लोग वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ भी मतलब वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू एक बार 1 डाल देते हैं, एक बार 2 डाल देते हैं, एक बार 0 भी डालते हैं। ठीक है, एक बार -1 भी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं। ठीक है, ये डाल के हम लोग अब y का वैल्यू क्या आता है हम लोग वो चेक करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में सबसे पहले x का वैल्यू क्या पुट करो? 1 पुट करो। ठीक है, x का वैल्यू 1 पुट करो, क्या आता है? 1 प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये बनेगा 1 - 2 मतलब -1, मतलब y -1 इक्वल्स टू जीरो। तो इससे मिला आपको y इक्वल्स टू 1। ठीक है, y आपको क्या मिला? 1 मिला। ठीक है, अब मतलब सेम मैं इस बार x को क्या पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा। ठीक है, x को 2 पुट करो, 2 प्लस वाई -2 इक्वल्स टू जीरो। तो ये बनेगा 2 और 2 कैंसिल, बचा y इक्वल्स टू जीरो। y का वैल्यू क्या मिला आपको? जीरो मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या पुट करूंगा? x का वैल्यू अब मैं जीरो पुट करूंगा। इधर पे x का वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो प्लस वाई -2 इक्वल्स टू जीरो। तो इससे मुझे y इक्वल्स टू क्या मिला? 2। y मिला 2। ठीक है, अब फिर से मैं x का वैल्यू क्या पुट करूंगा? -1 पुट करूंगा। ठीक है, -1 प्लस वाई -2 इक्वल्स टू जीरो। सो ये बनेगा y -3 इक्वल्स टू जीरो। इससे मुझे मिला y इक्वल्स टू 3। ठीक है, y इक्वल्स टू आपको मिला 3। अब मुझे देखो, एक्स और वाई ये पॉइंट्स मिले कुछ कुछ 1 1। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एब्सिशा ऑर्डिनेट। ठीक है, हम लोग ये पॉइंट को क्या करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, चारों पॉइंट को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है 1 1 1 1। आप, आई होप आपको ग्राफ में पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं वो आता होगा। अगर नहीं आता, मैंने एक मैथ्स का रिकैप कोर्स सिखाया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया कि पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में, आप वो कोर्स ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो 1 1 पॉइंट आता है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं 1 1। फिर 2 0, एक्स में 2 वाई में 0, एक्स में 2 वाई में 0, मतलब वो ये वाला ही पॉइंट बनेगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट 0 2, एक्स में 0 वाई में 2, ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है -1 3, एक्स में -1 वाई में 3, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये देख लो,
ये चार ऐसे पॉइंट मतलब एक मुझे दिखने में लग रहा है ये एक लाइन में ही लाई करता है, ठीक है। अब इनसे पास होने वाला मैं एक लाइन बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए इसका लाइन, इस इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें तो हमेशा एक लाइन ही बनता है, ठीक है। आप और भी अगर कुछ पॉइंट्स लो, ठीक है, सपोज ये है -1, 3, लेट्स से हम लोग ने क्या करा, और एक पॉइंट लेते हैं, एक्स को हम लोग -2 पुट करते हैं, ठीक है। इस बार एक्स को -2 पुट करते हैं, वाई का वैल्यू चेक करते हैं। चेक करो यहाँ पे एक्स को -2 पुट करो, -2 प्लस वाई, -2 इक्वस टू 0, तो वाई मिला इससे 4, ठीक है, -2, 4, -2, 4 अगर पॉइंट प्लॉट करोगे वो भी इसी लाइन में ही लाई करेगा। प्लॉट करो, एक्स में -2, वाई में 4, एक्स में -2, वाई में 4, ये रहा ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट ही है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू देखो, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो एक्स है, आपको इसी लाइन में ही वो पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल, क्योंकि ये फॉर्म करता है लाइन। अब मैंने यहाँ पे आपको चार पांच पॉइंट डाल के मैंने चार पांच पॉइंट निकाला, फिर ग्राफ करा, ठीक है। बट आपको लाइन बनाने के लिए कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट निकाल लो, कोई भी दो पॉइंट प्लॉट करके आप लाइन बना सकते हो, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सेम वे में ये जो दूसरा इक्वेशन था, मैं इसको भी मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। इस बार हम लोग चार पांच पॉइंट नहीं लेंगे, हम लोग बस दो पॉइंट ही लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ करेंगे, इसको राइट साइड में ही करता है, इसको इधर ही रहने देता है। इधर से हम लोग इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। एक्स वाई, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, हम लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स में ही बस वैल्यू पुट करा, हो सकता है वाई में भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। वाई का वैल्यू निकाल के एक्स का वैल्यू निकाल, वो भी सही है, ठीक है। हम लोग जनरल स्टैंडर्ड क्या करते हैं, एक बार एक्स को 0 पुट करते हैं, ठीक है, और एक बार वाई को 0 पुट करता है, दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है। एक बार एक्स को 0 पुट करके वाई का वैल्यू निकालते हैं, फिर वाई को 0 पुट करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो, अब मैं एक्स को इधर पे क्या करूंगा, एक्स को 0 पुट करूंगा, वाई का वैल्यू निकालूंगा, तो क्या बनेगा, 0, 0 -2y -4 इक्वल्स टू 0। तो इससे मुझे y मिलेगा -2, ठीक है। x को 0 पुट करा तो y मुझे मिला -2। अब मैंने क्या करा, अब की बार मैं y को 0 पुट करूँ, ठीक है। y को 0 पुट करो, इस क्वेश्चन तो बनेगा आपको x -2 इंटू 0, -4 इक्वल्स टू 0। तो x -4 इक्वल्स टू 0, तो आपको x मिला 4, ठीक है। y को 0 पुट करो, 4 मिला, आपको दो पॉइंट मिल गए, ठीक है। आपको लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हम लोग पुट करते प्लॉट करते हैं इस ग्राफ में, ठीक है। 0, 2, एक्स में 0, वाई में 2, एक्स में 0 मतलब एक, एक्स में 0 ही, और वाई में, सॉरी -2 है ना, वाई में -2, -1, -2, ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा एक्स में 4, वाई में 0, एक्स में 4, 1, 2, 3, 4, एक्स में 4, वाई में 0, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको मिल गया। अब इन दो पॉइंट से पास होने होने वाला आप हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं लाइन के ऊपर, ये था x -2y -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये वाला लाइन का इक्वेशन था x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। मैं अब अगर कभी भी लाइन ड्रॉ करा तो मैं बस दो पॉइंट से यूज करूंगा, एक बार x को 0 पुट करूंगा, एक बार y को 0 पुट करके दो पॉइंट निकालूंगा और लाइन, फिर वैसे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैं चार पांच पॉइंट्स मैं नहीं बार बार प्लॉट नहीं करूंगा, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब इधर पे अगर अब मैं अब इमेजिन करूँ, मैं आपको दो लाइन दे रखा है, ठीक है, दो लाइंस, दो लाइन को प्लेन में आपको रखना है, ठीक है। तो आप दो लाइन को प्लेन में रखने का बस तीन ही तरीका हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला तरीका, वो दो लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब आप दो लाइन को प्लेन में ऐसा रख सकते हो जिससे वो इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं जाके वो एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। एक ये है, पहला केस ये बन सकता है। और दूसरा केस बन सकता है या तो वो पैरेलल हो, ठीक है, वो दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है। पैरेलल मतलब वो कभी टच ही ना करे, ठीक है। और तीसरा केस है, वो जो दो लाइन है वो कोइंसाइड करे। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर जाए, पहला ये लाइन, दूसरा भी इसी के ऊपर ओवरलैप करे, ठीक है। इन तीन केसेस के अलावा आप और कोई तरीके से रख ही नहीं सकते किसी दो लाइन को, ठीक है।
आप सोचोगे ठीक है ये वाला ऐसा मैं ना रख के मैं लाइन को ऐसे रखूंगा, आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसे और ऐसे रख दूँ, ये तो लाइन तो कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, ठीक है। अब देखो ध्यान रखो ये लाइन है, ठीक है, इनफाइनाइटली हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप स्ट्रेच करोगे, ये कहीं ना कहीं कहीं ऐसे ऐसे जाके ये कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो जाएगा, ये भी स्ट्रेच कहीं ना कहीं ना कहीं ये तो टच करेगा ही, ठीक है। आप कैसे भी रख लो लाइन को, या तो वो को इंटरसेक्ट करेगा या तो पैरेलल रहेगा, कहीं पर भी टच नहीं करेगा, फिर कोइंसाइड, इसके अलावा आप कुछ रख नहीं सकते, ठीक है। और कोई चौथा तरीका हो नहीं सकता, आप एक बार सोच के देख लो, ठीक है। आपको इस सोचने में समझ में आना चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार सोच लो, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है, तो हम लोग एक बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको यही बात समझाने के लिए, उसको देखते हैं। हम लोग को दे रखा है तीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब इसको हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है, एक बार जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करके हम लोग 2 पॉइंट लेके हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने एक यहाँ पे हम लोग का जो ग्राफ वाला वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से ही मैं एक इक्वेशन डाल दूंगा, उधर से ही मैं ग्राफ बना के मैं इसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे लगा के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन था x-2y इक्वल्स टू जीरो, x-2y, ये पहला तो ऑलरेडी रखा हुआ है। और दूसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं, दूसरा क्या है, 3x + 4y - 20 = 0, 3x + 4y - 20 = 0, ठीक है। एक सेकेंड, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कमांड शिफ्ट, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों इक्वेशन का मैंने ग्राफ में प्लॉट करने से कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन का पैराप्लिनर इक्वेशन को भी ग्राफ में प्लॉट करते हैं, 2x + 3y - 9 = 0, 2x + 3y + 3y - 9 = 0, -9 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y - 18 = 0, 4x + 6y - 18 = 0, -18 = 0। अब क्या हो गया देखो, अब एक दूसरा लाइन गायब ही हो गया, ठीक है, गायब नहीं हुआ एक्चुअली, ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं 18 की जगह क्या करता हूँ, देखो मैं 17 करता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं एक बार करता हूँ, मैं एक उसकी जगह मैं 8 करता हूँ, मान लो, ठीक है, 8 करने पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 9 करने पे पास पहुँच रहा है, ठीक है। 10 करने पे और पास पहुँच रहा है, 11 करने पे और पास, 12 करने पे 13, 14, 15, 16, 17 और 18 करने पे दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, कोइंसाइडिंग लाइंस। तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और लास्ट इसका भी हम लोग प्लॉट करते हैं, x + 2y - 4 = 0, x + 2y - 4 = 0, -4 = 0। और दूसरा है 2x + 4y - 12 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है। अब इस केस में हम लोग को जो दो लाइन मिल रहे, पैरेलल लाइन मिल रहे, ठीक है। पैरेलल लाइन के देखो, मैं इसको कितना भी जूम आउट करूँ, अभी ये बहुत बड़ा स्केल में चला गया, ठीक है, कहीं पर भी हम मीट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इस तक कितना भी चले जाओ, ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाओ, नीचे नीचे चले जाओ, कहीं पर भी मीट नहीं करेगा ये। ट्रेन रेल के पटरी की तरह है, ठीक है, दे नेवर मीट ईच अदर, ठीक है। इसको वापस अपने प्लेस में ले जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग ने जनरल फॉर्म देखा था, है ना, ठीक है। आपको मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x + b, मैं इसको लिख लेता हूँ, जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है। अब मैं तीनों के केस में ही एक चीज कंपेयर करूंगा, ठीक है। क्या कंपेयर करूंगा? उनका a1 बाई ए टू, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का वैल्यू मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट केस में हम लोग a1 बाई ए टू देखते हैं। a1 बाई ए टू, ठीक है, मतलब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो। इधर पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये बना 1/3। फिर b1 बाई b2, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो, तो यहाँ पे -2 है और 4 है, -2/4, ठीक है। तो ये आ गया -1/2, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं c1 बाई c टू। c1 बाई c टू मतलब कांस्टेंट टर्म का रेशियो, यहाँ पे कुछ है नहीं तो जीरो है, तो सीधा जीरो ही बन गया, ठीक है। अब इस केस में भी देखते हैं, इसमें a1 बाई ए टू क्या है? 2/4, जो कि निकल के आता है 1/2। इस केस में b1 बाई b टू क्या है? 3/6, जो कि निकल के आता है, कैंसिल होने पे 1/2 ही आता है, ठीक है। इस केस में c1 बाई c टू क्या है? -9/18, -18, तो ये कैंसिल, तो बनेगा ये भी 1/2 ही बनेगा, ठीक है। इस केस में थर्ड केस में a1 बाई ए टू क्या है? 1/2। b1 बाई b टू क्या है? 2/4, जो कि ये 1/2 ही। और c1 बाई c टू क्या है? -4/-12, ठीक है। ये कैंसिल, तो ये बचेगा 1/3, ठीक है। अब देखो, ये अब इंटरसेक्टिंग के केस में क्या हो रहा है, ए1 बाई ए टू, b1 बाई b टू और c1 बाई c टू के वैल्यूज में देखो, कंपेयर करो। जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो तब क्या होता है? a1 बाई ए टू विल नॉट बी इक्वल्स टू b1 बाई b टू, ठीक है। अगर ऐसा आपको कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये रिलेशन बनता दिख रहा है, तो आप वो ये सीधा बोल सकते हो कि वो जो दो लाइंस बनेंगे वो क्या होंगे? एक पॉइंट में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b टू, तो आप बोल सकते हो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। आप सीधा ही बोल सकते हो अगर a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b टू। इस केस में क्या है, ठीक है, इस केस में कोइंसाइडिंग है। कोइंसाइडिंग के केस में क्या हो रहा है? देखो, a1 बाई ए टू विल बी इक्वल टू b1 बाई b टू विल बी इक्वल टू c1 बाई c टू, मतलब जब a1 बाई ए टू इक्वल्स टू b1 बाई b टू इक्वल्स टू c1 बाई c टू ऐसा हो, तो क्या बन जाता है? लाइंस विल बी कोइंसाइडिंग। लाइंस आर, मैं लाइंस आर बोल के नहीं लिख रहा, सीधा इंटरसेक्ट हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, क्या हो रहा है बस वही लिख दूंगा। इस केस में क्या हो रहा था? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्ट, बस इंटरसेक्ट लिखता हूँ। इस केस में क्या हो रहा है? कोइंसाइड, ठीक है। अब इस केस में जब लाइंस पैरेलल बन रहा है तब क्या हो रहा है? ठीक है, a1 बाई ए टू इज इक्वल्स टू b1 बाई b टू। a1 बाई ए टू तो और b1 बाई b टू बराबर है, इज इक्वल्स टू b1 बाई b टू, बट इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c टू, ठीक है। ऐसा केस हुआ तो लाइंस क्या बनेंगे? पैरेलल, ठीक है। तो आपको ये केस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, आप उसको देख के ही बता दोगे कि वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइडिंग है या फिर पैरेलल है। बस आपको इनका वैल्यू चेक करना है। आप a1 बाई ए टू और b1 बाई b टू चेक करोगे, अगर इक्वल नहीं आए तो आगे आपको c1 बाई c टू देखना ही नहीं है, ठीक है। आप सीधा बोल दोगे वो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अगर a1 बाई ए टू और b1 बाई b टू दोनों इक्वल है, अब आप चेक करोगे c1 बाई c टू क्या है। अगर c1 बाई c टू भी इक्वल है तीनों के साथ, तो वो कोइंसाइडिंग हो जाएंगे। अगर नहीं है तो वो पैरेलल हो जाएंगे। c1 बाई c टू इक्वल नहीं है तो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ठीक है। अब देखो इधर पे और एक चीज़ है। अब ये जो दो है, इस केस में है ना, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? ये जो दो लाइनें एक पॉइंट पे मीट कर रहा है इस केस में, और इस केस में इनफाइनाइट पॉइंट में, दोनों कोइंसाइड हो गए तो हर पॉइंट में वो मीट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो जब भी दो लाइंस मीट कर रहे हैं एक पॉइंट में या फिर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स में, तो उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। इस केस में इंटरसेक्शन के केस में इसका कितना सोल्यूशन रहेगा? एक पॉइंट में मीट कर रहा है तो उसका सोल्यूशन रहेगा एक सोल्यूशन, ठीक है। इस केस में क्या रहेगा? वन सोल्यूशन, ठीक है। इस केस में कोइंसाइड कर रहा है तो कितने सारे पॉइंट में वो टच कर रहा है? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेंगे।
बट इस पैरेलल के केस में वो कहीं ना कहीं भी मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं पर इंटरसेक्ट ना कर रहा है, ना ही कोइंसाइड कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जीरो सोल्यूशन। ठीक है, इस केस में इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं है। इस केस में इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और इस केस में इसका बस वन सोल्यूशन है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल करा था, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करा था, तो ये लोग क्या है, एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब और एक इधर पे टर्म आता है, आपको पूछ देगा ये दोनों, जब भी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, इनके सोल्यूशन है, तो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, और ये वाला जो है इनकंसिस्टेंट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है।